HRTV अहरा और आप सभी को डॉक्टर दुआ का अभिनंदन। जनाक्रोश के बढ़ते कारण व्यवस्था में कमी, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो या कोई और व्यवस्था हो, अगर व्यवस्था जनहित में नहीं है, निरंकुशता और तानाशाही से भरा हुआ है, लोभ और लालच से भरा हुआ है, तो वहां जनाक्रोश, जनता का क्रोध का सामना करना होगा। आज भारत के पड़ोसी छोटा सा मुल्क नेपाल जल रहा है। वहां का पार्लियामेंट, वहां का प्रधानमंत्री के हाउस और बाकी नेताओं के घर आग में धधक रहे हैं। क्यों? व्यवस्था की कमी, जनता के मांगों पे खरा नहीं उतरना कारण। सभी सोशल मीडिया को बंद करना, लोगों को घरों में कैद कर देना और घर में भी सुरक्षित नहीं। ऐसी सूरत में जनता जाए तो जाए कहां? यही कमोबेश श्रीलंका में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ और तो और इसी की लड़ाई रशिया यूक्रेन में, इजराइल और गाजा फिलिस्तीन में और अन्य कई देशों में एक दूसरे के साथ चल रहा है। सब अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, सब हिटलर बनना चाहते हैं, सब जो है तानाशाह बनना चाहते हैं। कोई राजा या कोई भी सेवक, कोई भी चौकीदार, कोई भी सेवादार अपने मन से, तन से, वचन से अपने कार्यों का, दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे। सब जुमलाबाजी करने, सब बतौलाबाजी करने, सब धोखा देने, सब एक दूसरे को नोचने खोचने में लगे हैं, जैसे हम फिर से आदि मानव बन गए। हम जंगलों में आदिवासी बन करके घूम रहे हैं। हमसे बेहतर जानवर जो जंगल में रह रहे हैं, जो समाज में रह रहे हैं, वो बेहतर है और वो शिष्टाचार निभा रहे हैं। मनुष्य जो जंगली था, धीरे धीरे सभ्यता को पार करता हुआ आदमी बना, आदमी से मनुष्य बना और सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति जो अपरंपार मनुष्य को मिला, वो अद्भुत रहा। लेकिन यही मनुष्य तमाम जो हमारे प्रकृति के अंदर उत्पन्न होते हैं, उनको अपने कब्जे में लिया, अपना भूख, अपने पेट का नवाला बनाया। चाहे वो सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे हाथी हो या घोड़ा हो, चाहे चूहा हो, छुछुंदर हो, सबको खा गया। और अब तो जहां इंसानियत, जहां मानवता, असली धर्म होना चाहिए, सब मिलकर करके मनुष्यता को आगे बढ़ाएं। हाँ, ठीक है कि मनुष्य के अंदर एक दानव है, एक मानव है, एक राक्षस है, सूर है, एक असुर है, और इसीलिए धर्म की उत्पत्ति हुई। इस्लाम में कहा गया कि एक जन्नत है, एक
जो है दोजख है। जो गलत करेगा, जो गलत राह पे चलेगा, जिसकी नियति ठीक नहीं होगी, वो दोजख में जाएगा, और जो अच्छा होगा, सदाचारी होगा, वो जन्नत जाएगा। यही दूसरे धर्मों के लिए हिंदुत्व में नरक और स्वर्ग का परिपाटी बनी कि जो बेहतर करेगा, सदाचारी होगा, भाईचारा बंधुत्व को निभाएगा, प्यार बांटेगा, वो जो है स्वर्ग में जाएगा। वो बड़ा प्यार से एक भगवान का एक द्योतक कहलाएगा, देवता होगा। और जो गलत तत्वों में, गलत संगत में, गलत राह में जाएगा, वह जो है नरक में जाएगा, और उसकी आग बहुत भयंकर होगा। वहां वो तड़पेगा, उछलेगा, नाचेगा, माफी मांगेगा, और माफी नहीं मिलेगी। कमों पे सभी धर्म ऐसे बनाए गए, बड़ी अच्छी सोच रख करके बनाए गए, लेकिन हम हैं कि अपनी आदत से मजबूर हैं, क्योंकि बंदर से इंसान बने हैं, फिर फितरत कहां से छूटेगा। वो जीन तो आएगा ही आएगा, वो असर तो आएगा ही आएगा। रस्सी जल जाते हैं, लेकिन ऐठन बना रहता है। और यही वजह है कि मनुष्य अपनी पुराने स्वभाव में आकर बंदर की जो है वो उछल कूद करते हैं, और हमें और आपको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। जो सही है वो उसको भी गलत करते हैं, और इसी को राशि प्रवृत्ति कहते हैं। इसी को गलत तत्व के लोगों को कहते हैं, और कहते हैं कि ऐसे लोग नरक सिधारेगा। और जो बेहतर होगा, जो भाईचारा निभाएगा, जो हम सब से मिल के रहेगा, जो नफरत से दूर होगा, वो स्वर्ग जाएगा, देवता बने। अब आपको हमें सोचना है कि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आप जन्नत में जाना चाहते हैं, पैराडाइज में जाना चाहते हैं, या आप नरक में जाना चाहते हैं, दोजख में जाना चाहते हैं। वैसे तो जहां हम जी रहे हैं, जहां पैदा लिए हैं, और जहां जिंदगी जी रहे हैं, वहां भी हर पल नरक और स्वर्ग, जन्नत और दोजख, और तमाम अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो बना है, उसे हम भोग रहे हैं अपने कर्मों की वजह से, अपनी गलती की वजह से। हम उससे बाहर नहीं निकल रहे, हर बार गलत करते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा आती है, सबक सिखाती है। बाढ़ में आज लाखों लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं। पंजाब जो सबको खाना खिलाया, लंगर खिलाया, आज से नहीं, 100 साल से नहीं, 200 और उससे भी ज्यादा समय से खिला रहे हैं, लेकिन आज वो खुद रोटी के लिए तरस रहे हैं। उनके पशु पक्षी सारे जो है पानी में बह गए हैं, घर बह गए हैं, गांव देहात बह गया है, खेत पानी में बह गया है, फसलें बह गई हैं, और वो त्राही त्राही कर रहे हैं। आज सरकार की व्यवस्था को उसे देखना चाहिए, लेकिन वो निरंकुश है। आज सारे बाबाएं जो करोड़पति बने हुए, अरबपति बने हैं, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े मुल्ला हैं, बड़े बड़े दुकान चला रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो खामोश बैठे। जो साधारण मुस्लिम परिवार है, साधारण सामाजिक कार्यकर्ता है, मानवाधिकार के लोग हैं, और तमाम जो मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत हैं, वो अपने चादर के हिसाब से, अपनी जो पहुंच है उससे वो पानी पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं, और उनके सेवा में लगे। हाँ, हमारे सैनिक भी लगे, हमारे मजदूर भी लगे, अपनी दहाड़ी छोड़ के लगे। लेकिन जो करोड़ों करोड़ की बात कर रही है, जो सूटेड बूटेड करोड़ों लाखों का कपड़ा पहन के घूमते हैं, वो हवा हवाई करते हैं और कोई सहारा नहीं दे रहे। यही कारण है कि आज हमारा पड़ोसी देशों में अराजकता फैला हुआ है, खून खराबा हो रहा है, नेता मारे जा रहे हैं, घर जलाया जा रहा है, पार्लियामेंट जलाया जा रहा है। यह हालत
कमो बेश पूरे विश्व में हो रहा है। अमेरिका में गोली चल रही है, जहां वो कहते हैं कि यहाँ पत्ता नहीं हिलता, यहाँ कानून है, यहाँ पे सारी सुरक्षा है, लेकिन ट्रंप के खास दोस्त सहयोगी को गोली मार दिया जाता है। ऐसे ही बिहार में, ऐसे ही हिंदुस्तान में, ऐसे ही तमाम जगह, चाहे रशिया हो, यूक्रेन हो, फिलिस्तीन हो, गाजा हो, ईरान हो, इराक हो, क्यूबा हो, हर जगह, सीरिया हो, लेबनान हो, टर्की हो, तमाम जगह लोग डिस्टर्ब हैं। कोरिया हो, सब अपनी दादागिरी करने में लगे हैं। एटम बम, परमाणु बम और न जाने कौन कौन सा बम निकाल करके फोड़ने फाड़ने की तैयारी में लगे हैं। यानी कि विनाश 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 की तरफ लोग सोच रहे हैं। अगर भारत के अंदर इन तमाम का असर आया और जनाक्रोश आया, जनता सड़कों पे आई, आग लगेगी और ये सिविल वार होगा, गृह युद्ध होगा, तो ये सारा जो नफरत जो अंदर अंदर पनप रहा है वो सड़कों पे आएगा। मासूम बच्चे, महिलाएं और सब कुछ, आपकी संपदा, आपका घर, आपका दुकान सब जल करके राख हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा क्या, सिवाय आंसू बहाने का, या फिर आप देखने के भी लायक नहीं रहेंगे। ये दुनिया से खत्म हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े की तरह एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे और मर जाएंगे। आइए, लोकतंत्र जो मेरा खूबसूरत व्यवस्था है भारत का, उसे बचाइए। हमारा संविधान है, उसे बचाइए। भाईचारा, प्यार और मोहब्बत को जोड़िए, सामाजिक सौहार्द बनाइए। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो आपको मानवीय मूल्यों को सिखाता है, उसके लिए प्रचार प्रसार कर रहा है, उसके लिए जागरूकता फैला रहा है, उसके साथ मानव चैन बनाइए, ह्यूमन लाइब्रेरी बनाइए और इस तरह से आगे बढ़िए। अगर आपको सत्ता में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आना है तो अहरा नेशनल पार्टी एनपी के साथ आइए। अगर तमाम पार्टियां एक ही विचार और अच्छा बेहतर आप भारत को देखना चाहते हैं तो नेशनल ग्रीन अलायंस के साथ आइए। और अगर अपनी बातों को, विचारों को देश और विदेश तक पहुंचाना है, प्रचार प्रसारित करना है और बेहतर रिश्ता बनाना है, तो उसके लिए HRTV अहरा के साथ आइए। आपके लिए तमाम रास्ता खुला हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। बस चंद लोग, अगर अच्छे सोच वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो सबका कल्याण होगा, भारत विकसित होगा, भारत विश्व गुरु होगा। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं और ऐसे ही आपसे तमाम बातें करते रहेंगे। लेकिन आज जरूरत इस बात का है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मदद की जाए, राजनीतिक ना हो। जो लोग वोट चोर, गद्दी चोर की बात कर रहे हैं, उन्हें जो है सद्बुद्धि दीजिए कि जो वोट चोर हैं वो EVM छोड़ें, अपना सत्ता भी छोड़ें और जनता के ऊपर खड़े उतर करके उनकी जो एजेंडा है उस पर काम करें, तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपका डॉक्टर एमी दुआ। जय हिंद, जय भारत।